हेलो बच्चों, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है आपका डेल जी नोट पे, ठीक है, और डेल जी नोट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो इनडायरेक्टली के भी डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। इन सब के बीच में जो रिलेशन है वो होता है डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी लोन के। यहाँ पे डेल जी नोट आपको पता है ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अगर इसकी वैल्यू आपकी निगेटिव आए तो इसका मतलब है जो आपकी रिएक्शन है वो है स्पॉन्टेनियस, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए तो इसका मतलब जो आपकी रिएक्शन है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल जी नोट की वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब आपकी रिएक्शन किस में होगी? इक्विलिब्रियम में। अब आता है कि इन सब फैक्टर्स के लिए ली चैटलेट प्रिंसिपल आता है। ली चैटलेट ने बोला था कि अगर आप किसी रिएक्शन के दौरान उसका प्रेशर चेंज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, जो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है? रीएडजस्ट हो जाता है। तो जो के की वैल्यू है वो इन पे डिपेंडेंट नहीं होती। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। और अगर आप और डीपली जाना चाहें कि टेम्परेचर पे ही क्यों डिपेंड करती, देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो आपकी स्पीशीज है किसी सॉल्यूशन में, या जो भी आप रिएक्शन करवा रहे हैं, उनकी जो मोशंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो आपकी स्पीशीज है या फिर मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है जो भी है आपका, उनकी जो मोशंस है वो बढ़ जाएगी। इसके दौरान आपका क्या होगा? जो इफेक्टिव कॉलिजन है वो क्या हो जाएंगे? वो भी बढ़ जाएंगे। तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन किस चीज में कन्वर्ट होगी? रिएक्शन ज्यादा कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट्स में, या फिर रिएक्शन कंडीशंस के हिसाब से, या फिर रिएक्शंस किस में जाएगी? रिएक्टेंट्स में। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपके कौन सा मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। तो जब आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो आपके नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स है या तो वो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। जो ड्राइविंग फोर्स होगी कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। इसी वजह से जो आपका के की वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर, जबकि दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती।